नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एआर केमिस्ट धाम में। दोस्तों, आज सीबीएसई बोर्ड ने 2022 प्रैक्टिकल की जो टर्म 2 है उसकी डेट रिलीज कर दी है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको पता नहीं है तो मैं पूरी की पूरी डिटेल्स आपको मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये जो डेट है वो आज ही अनाउंस्ड की गई है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो मैं कंप्लीट डिटेल्स में आपको यहां बता रहा हूं। पीडीएफ में बिल्कुल क्लियर, नीट एंड क्लीन आपको मैं समझा रहा हूं। इस पीडीएफ के थ्रू आपको ये पूरी की पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। ये पूरी की पूरी पीडीएफ जो मैं आपको स्क्रॉल करके बता रहा हूं, ये आज ही सीबीएसई बोर्ड ने रिलीज की है दोस्तों। तो चलिए मैं बात करता हूं। अगर आप 10th में हैं या 12th में हैं, जिसमें भी हैं, आपके प्रैक्टिकल्स को आप प्रिपेयर कर लीजिए, आपके प्रोजेक्ट्स को, और जो भी आपके असाइनमेंट दे रखे हैं स्कूल्स में, जो आपके क्लास टीचर्स हैं, सब्जेक्ट टीचर्स हैं, तो उन सभी असाइनमेंट को कवर कर लीजिए। अगर दोस्तों आप एक टीचर हैं तो आप जरूर इसे बच्चों के पास में इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उनको प्रिपरेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एग्जाम से पहले बच्चा पूरी की पूरी तरह से प्रैक्टिकल की प्रिपेयर करके रखे दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं बात करता हूं। आज 24 फरवरी 2022 को ही सीबीएसई बोर्ड ने ये स्टेटमेंट रिलीज किया है दोस्तों, जो कि प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड है दोस्तों। चलिए बात करते हैं। ये कह रखा है गाइडलाइन फॉर कंडक्टिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑब्लिक प्रोजेक्ट ऑब्लिक इंटरनल असेसमेंट फॉर क्लासेस 10th एंड 12th 2022। ये दे रखा है दोस्तों। इसमें जनरल इंट्रोडक्शन दे रखा है, और अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए तो आप इस लिंक से आप इसको ओपन करके ये ले सकते हैं। चलिए, डेट फॉर कंडक्टिंग, जो प्रैक्टिकल की एग्जाम डेट है दोस्तों, उसको कब से आपको कंडक्ट करना है ये भी दे रखी है। इन्होंने कह रखा है कि 2 मार्च 2022 यानी वेडनेसडे, बुधवार से आप ये प्रैक्टिकल स्टार्ट कर सकते हैं, और आपके जो रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट है, लास्ट जो रिटन एग्जाम होगा उससे 10 दिन से पहले तक आपको प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करके उसके मार्क्स अपलोड करने इसेंशियल होंगे, जरूरी होंगे, अनिवार्य होंगे। चलिए दोस्तों, डेट फॉर अपलोडिंग मार्क्स ये मैंने आपको बताई दी है कि जो प्रैक्टिकल डेट है 2 मार्च से स्टार्ट हो रही है, और जो सब्जेक्ट है आपका, जैसे केमिस्ट्री है, और उस केमिस्ट्री सब्जेक्ट से 10 दिन पहले, रिटन एग्जाम से पहले आपको अपने प्रैक्टिकल कंडक्ट करवा करके उनके मार्क्स अपलोड करने हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कोई एरर नहीं होनी चाहिए अपलोडिंग होने में। इसके बाद में कुछ बच्चों के डाउट थे कि सर, एग्जामिनर एक्सटर्नल बाहर से आएगा या केवल इंटरनल ही होगा आपका जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। तो दोस्तों, इस बार आपको बता दूं, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए एक्सटर्नल अपॉइंट किए जाएंगे सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। ये मैं आपको इसकी भी डिटेल बता रहा हूं। जैसे ये रहा स्टेटमेंट नंबर, पॉइंट नंबर 11, अपॉइंटमेंट of external examiner by the board. The board will be appoint external examiners in each school for the conducting practical examination and project assessments as per the modalities and subject given in इंडेक्स 4, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा दोस्तों। द स्कूल ऑथोरिटीज आर नॉट ऑथराइज टू मेक अल्टरनेट arrangement for conducting of practical examination or project assessment at the local level. Practical examination can only be conducted by examiner appointed by the board. यानी जो एक्सटर्नल आपके लिए अपॉइंटमेंट किया जाएगा वही आपके एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा। स्कूल अपने लेवल पर ही एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा सकती। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑब्जर्वर बाय द बोर्ड, एक्सटर्नल के साथ साथ दोस्तों आपका जो ऑब्जर्वर होगा वो भी बोर्ड के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर्स, द स्कूल शैल इंश्योर presence or availability of external examiners and observers on all days of conducting of practical examination or project assessments strictly as per the provision of appointment of external examiner by the board. Appointment of internal examiner, there will be an एक्सटर्नल एग्जामिनर एज वेल एज इंटरनल एग्जामिनर। ये अपन जानते ही हैं कि एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल एग्जामिनर भी अपॉइंट होता है जब प्रैक्टिकल जिस दिन होता है। ऑब्जर्वर होगा, देखिए प्रैक्टिकल के दिन ये 3 टीचर्स, एक ऑब्जर्वर होगा, एक एक्सटर्नल होगा,
और दोस्तों एक स्कूल लेवल पर इंटरनल भी होता है। जो भी सब्जेक्ट टीचर आपका होगा उस हिसाब से इंटरनल भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। इसके बाद में आपको लेबोरेटरी के लिए इंस्पेक्शन करना होता है, जिसको अपन लैब विजिट कहते हैं। एक दिन पहले लैब विजिट की जाएगी प्रैक्टिकल के एग्जाम्स के लिए। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन असेसमेंट इन सेशंस, जो भी सेशन होगा उसकी भी डिटेल आपको दी जाएगी। और जो आपका बैच बनेगा प्रैक्टिकल एग्जाम वाले दिन, वो कैंडिडेट्स मोर देन 20, यानी आपको कम से कम 20 बच्चों का आपको बैच बनाना होगा। टू इंश्योर फेयर एंड proper assessment, practical examination or project assessment should invariably be conducted in 2 or 3 sessions in a day, यानी आप 2 से 3 सेशंस आप कर सकते हैं एक दिन के अंदर। इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज मोर देन 20, अगर 20 से ज्यादा कैंडिडेट हैं तो आप 3 सेशन में ये प्रैक्टिकल करा सकते हैं। इन केस ऑफ फाइन आर्ट एग्जामिनेशन असेसमेंट सेल इनवेरिएबली इज बी कंडक्टेड इन 2 सेशंस इन रेस्पेक्टेड टू ईच कैंडिडेट्स। अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ थ्रू एपलिंग, आपको जो प्रैक्टिकल होगा उस समय बच्चों के साथ में जो एक्सटर्नल होता है, ऑब्जर्वर होता है और इंटरनल होता है, इन सब की फोटो भी आपको अपलोड करनी होती है। ये भी वैसे तो लास्ट 2 या 3 सालों से ये काम हो रहा है, ये हम देख भी रहे हैं। अटेंडेंस शीट अपलोड करनी होती है। अदर मटेरियल जैसे कॉपी आ गई है ना, जैसे फॉर्मेट ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल डॉक्यूमेंट्स विल बी प्रोवाइडेड इन द लिंक ऑफ स्कूल login for downloaded and for handing over the concerned external examiner on his her arrival, यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे बच्चों के अटेंडेंस की सीट देनी पड़ेगी। इसके अलावा एक जो प्रैक्टिकल के जो मार्क्स है वो अपलोड करने होते हैं। आंसर सीट के जो डाटा है वो भी अपलोड करनी पड़ती है। ये सारी जो भी आपको स्कूल अथॉरिटी है उसके बेसिस पर सबको आपको अरेंज मिलेगा। न्यू आंसर बुक फॉर प्रैक्टिकल, आंसर बुक भी सीबीएसई बोर्ड के द्वारा ही प्रोवाइड की जाएगी। चलिए दोस्तों, अब मैं लिस्ट बता देता हूं। देखिए आपको कौन कौन से प्रैक्टिकल आपको मिल सकती है, उसमें कौन कौन टीचर्स की ड्यूटी मिलेगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री का दे रखा है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट होगा, लेबोरेटरी असिस्टेंट होगा और लेबोरेटरी बैरियर होगा। ठीक है, ये पूरे प्रैक्टिकल की डिटेल दे रखी है। इसके अलावा रेट फॉर रिम्यूनरेशंस फॉर सपोर्ट स्टाफ, ये रिम्यूनरेशन का भी दे रखा है। इस बार उन्होंने जितने भी टीचर्स हैं जिनका ड्यूटी लगेगी उस दिन, उन सबका रिम्यूनरेशन दे रखा है। फाइन आर्ट का रिम्यूनरेशन दे रखा है। इंस्ट्रक्शन आप जरूर इसको एक बार देख लीजिएगा। मैं इसकी पीडीएफ का लिंक भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों ये सारे के सारे स्टेटमेंट आपको देख लेनी है धीरे धीरे। ये पूरा का मैं स्टेटमेंट आपको मैं स्क्रॉल करके बता रहा हूँ। ये सारी की सारी चीजें आपको भी इन पीडीएफ में मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो मेरा एक चैनल है या जिसका टेलीग्राम का ER केमिस्ट्री धाम के नाम से, इस चैनल पे भी मैं इसको अपलोड कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, चलिए ये सारी की सारी चीजें बता रखी है इनमें। प्रिंट अवार्ड लिस्ट भी सारी की सारी चीजें हैं, किस तरह से अपलोड करना है, कैसे होगा, ये सारा बता रखा है। प्रैक्टिकल के जैसे मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं तो मैं आपको केमिस्ट्री के रिगार्डिंग ही बताऊंगा कि इस बार जो प्रैक्टिकल है वो कितने मार्क्स के हो रहे हैं, 15 मार्क्स के हो रहे हैं। अगर आप सब्जेक्ट साइंस से हैं तो मैं आपको कई सारे प्रैक्टिकल्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। उनके मैंने बिल्कुल डिटेल से फुल HD के अंदर वो रिकॉर्ड करके मैंने डाल रखे हैं। आप जरूर उस लिंक प्लेलिस्ट में जाकर के प्रैक्टिकल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के वो सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। ये तो सारे के सारे सब्जेक्ट थे, ये सारे के सारे हैं। 16 पेजेस थे अप्रोक्स इस पीडीएफ के अंदर, जो कि इस बार सीबीएसई बोर्ड ने प्रोवाइड की है प्रैक्टिकल एग्जाम 2022 के रिगार्डिंग। ये सारी की सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। इसकी जो पीडीएफ है उसका लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को बच्चों के पास में जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं 12th एग्जाम के लिए केमिस्ट्री से, तो इस चैनल के थ्रू आप पूरी की पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज आपका नहीं लगेगा बच्चों।
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो सके। जैसे ही प्रैक्टिकल हो जाएंगे अप्रोक्स 20 से 25 मार्च तक, इसके मैं बाद में आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन लेके आऊँगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए थैंक यू, बाय, सी यू।